बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। जो मेरी आज की वीडियो है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। मैं आज बात करूंगा बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसको शॉर्ट इसका BPPV भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में आप ये समझ लें कि जो चक्कर आने की बीमारी है। और चक्कर आने की वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ना काफ़ी मतलब ये समझ लें कि सबसे कॉमन वजह है। तो मैं आज इस पे डिटेल से बात करूँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना मालूमाती वीडियो है। और ये बीमारी चूँकि काफ़ी लोगों को होती है, इस वजह से इसको आप जो है ना तसल्ली से देखें। और मैं इसका बड़ा अच्छा इसी में इलाज बताऊँगा जो आप घर पे भी आप कर सकते हैं, इवन बगैर किसी की जो है ना मॉनिटरिंग के। मतलब आप खुद से इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो होता है, ये जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये समझ लें कि सबसे कॉमनेस्ट जो वर्टाइगो की मतलब चक्कर आने की वजह होती है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि अचानक आपको ऐसे फील होता है कि आपका जो है ना सर घूम रहा है, या जो है ना आपकी जो जो सराउंडिंग एरिया मतलब जो जहाँ पे आप खड़े हैं या बैठे हैं जो है ना वो घूमना शुरू हो गया। मतलब ये इधर चक्कर आते हैं तो ऐसे ही महसूस होता है। और इसमें यह ना कि ये जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आमतौर पे आते हैं और जो है ना 1 मिनट तक लास्ट करते हैं। मतलब ज़्यादातर केसेस में ठीक है 30 सेकंड्स या लेट से मैक्सिमम 45 50 60 सेकंड तक। तो ये एक कॉमनली प्रेजेंटेशन है। वैसे तो और भी चक्कर होते हैं जो इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा। और इसकी जो ख़ास बात इसमें क्या होती है कि आपकी जो हेड की पोजीशन में मतलब सर के जो पोजीशन से ये इन चक्करों का लिंक होता है। यानी कि आप ये समझ लें कि लेट से कि आप अचानक आप बेड से उठे हैं, लेटे हुए थे और आपको चक्कर आना शुरू हो गए, या आपकी हेड की पोजीशन आप लेट से वॉक कर रहे हैं या वैसे कहीं बैठे हुए हैं, आप जो है अपनी हेड की पोजीशन आगे करते हैं या पीछे करते हैं, जो ना ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं। ठीक है, साइड पे मूव करते हैं, तो उसकी जो ना आपकी जो मतलब ये कि कहने का है कि हेड की जो तमाम मूवमेंट से जो ना इनकी सिम्टम्स जो है ना ट्रिगर हो सकती हैं। इसमें यह है कि ये ज़ाहिर है बड़ी एक तरह की इंसान को बॉदर करती है प्रॉब्लम, और इंसान घबरा जाता है। तो लेकिन ये कि इसमें एक चीज़ ये कि ये सीरियस कोई बीमारी नहीं होती है। मतलब इसका बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है जो मैं आगे चल के बताऊँगा। मैं कॉलेज के ज़माने में जब मैं अपने पढ़ रहा था, MBBS कर रहा था, तो उस दौरान मुझे भी ये जो ना 2-3 दिनों के लिए ये प्रॉब्लम हुई थी। तो लेकिन वो ठीक हो गई थी। तो इसकी काफ़ी वैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आती हैं। ठीक है, और इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, जिससे अगर आप मैं आगे चल के जब बताऊंगा तो आप जो है ना अपने आप को इससे निजात दिला सकते हैं। अब मैं आपको ना इसकी अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। सिम्टम तो यह एक तो ज़्यादा डिजीनेस होती है, मतलब इंसान को लगता है वो गिर जाएगा, चक्कर आ रहे होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, मतलब आपका जैसे ऐसे लग रहा है कि सारा वो जो ना बिल्कुल स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, और ज़ाहिर लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, आप गिर भी सकते हैं। अनस्टेडीनेस की जो फीलिंग होती है, अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको मतली या उल्टी भी आ सकती है इस प्रॉब्लम में। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक ही इस तरह की मतलब जो है चक्कर आते हैं। ये 30 सेकंड 40 सेकंड इस तरह के आगे या उससे भी कम आ सकते हैं। और ये कभी डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर से दोबारा मतलब हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो ना जब आपकी हेड की पोजीशन चेंज होती हैं तो तब भी जो ना ये मतलब इस पे वो आते हैं। जैसे एकदम से आपको बैठे और आपने राइट देखा या लेफ़्ट देखा, आपको चक्कर आ रहे हैं, या सर ऊपर नीचे किया, या जैसे बेड से उठने से आपको चक्कर आ गए। ठीक है, और कभी आप जो ना एकदम से आप खड़े होते हैं तो फिर भी आप चक्कर आ सकते हैं, वॉक करने पे भी आ सकते हैं। और इसमें यह कि आपकी जो आई मूवमेंट भी उसकी जो एबनॉर्मल उनकी जो हो सकती है, उनकी जो आपकी जो जिसको हम निस्टैग्मस बोलते हैं अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो वो जो है ना इसके मतलब
जो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो के साथ ये एबनॉर्मल जो है ना आई मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। तो वैसे तो ये ना कि ये मतलब उस तरह बीमारी तो ज़ाहिर है बहुत दर्द तो करती है लेकिन डेंजरस नहीं है। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको बार बार आ रहे हों, एकदम से अचानक आ जाएं, बहुत शदीद हों, तो वो जो है ना और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हों और जो है ना, तो फिर तो फौरी तौर पे आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ और बात भी मतलब काबिल ज़िक्र समझता हूँ। जो मतलब कुछ चक्कर, जैसे मैंने बोला ना शुरू में कि चक्कर आने की बहुत सारी रीज़न होती हैं और कुछ उसमें काफ़ी डेंजरस किस्म की रीज़न होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की। तो ये जो चक्कर आने की बीमारी है ना, जो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो जिसकी मैं इस वीडियो में बात करूँ, ये मतलब डेंजरस नहीं है, लेकिन आपको ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, मतलब फ़र्क करना होगा कि ये जो कि चक्कर किसी डेंजरस ख़तरनाक बीमारी की वजह से तो नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे जब आपको कुछ और अलामात ऐसी हों जो अभी मैं बताता हूँ, अगर ऐसी अलामात साथ हों फिर तो आपको फौरी तौर पे एमरजेंसी में जाना चाहिए। उसमें हमें यह है कि मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल जो शदीद किस्म का जो ना सर दर्द साथ हो और डिफरेंट किस्म का हो, मतलब पहले ऐसा ना हुआ हो, एक नई किस्म का जो सर दर्द हो गया हो अचानक। फिर इसके अलावा अगर बुखार है या आपको जो ना डबल विजन हो सकती है हो रही हो, या आपके नज़र भी चली गई है तो ठीक है, या एकदम से आपका जो ना आपको सुनाई भी नहीं देना, मतलब हियरिंग लॉस हो जाए। ये जो मैं अभी सिम्टम बता रहा हूँ, अगर ये 7 सिम्टम्स अगर लगी हो ना चक्कर आने के तो फिर यह है कि फिर तो आप फौरी तौर पे एमरजेंसी में रब्ता करें। तो जैसा कि मैंने बताया 3-4 मैंने सिम्टम बता दिए। इसके अलावा ये कि लट से कि आपको एकदम से आपकी जो है ना बोल नहीं सक रहे, या एकदम से आपको जो है ना कमज़ोरी होगी अब जिस्म में, आपकी लट से बाजू या टांग जो है सुन हो गया, एक तरह का फालज का अटैक। ठीक है, फालज के वैसे अटैक पे मैंने जो है ना वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे मौजूद है। ठीक है, या फिर लट से कि बंदा बेहोश हो जाए, या एकदम से बार बार आप कह रहे हो, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी हो, ठीक है, या पूरी बॉडी में ऐसे जो ना बिल्कुल आपकी सेंसेशन एक तरह की वो गायब होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने जो सिम्टम बताई हैं ना 6-7 जो अभी जो बताई हैं, ये ख़ास करके मतलब हो रही हों तो फिर आपको ना फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करने, एमरजेंसी में चले जाना चाहिए। यानी मतलब मेरा कहने का है कि जो आज जिसमें वीडियो में जिस वर्टाइगो की बात कर रहा हूँ, वो ज़ाहिर है बहुत दर्द तो करता है लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता आमतौर पे। लेकिन ये जो मैंने सिम्टम बताई हैं ना, फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बुखार हो, एकदम से शदीद दर्द हो, आपको डबल विजन हो, मतलब नज़र कम आना शुरू जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या हियरिंग लॉस हो जाए, मतलब सुनाई भी ना आ रहा हो, या बोलने में मुश्किल हो, या आपको ऐसे जो जिस्म सुन हो गया, मतलब टांग या बाजू, तो वो एक तरह का फालज का अटैक। तो ये जो मैंने चंद चीज़ें बताई हैं ना, ये एक तरह की ये समझ लें कि ये एमरजेंसी किस्म की प्रॉब्लम है। मतलब इनमें भी चक्कर आते हैं, लेकिन जो है ना कि एमरजेंसी, ऐसी सूरत हाल में एमरजेंसी पे जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी कॉजेज बताता हूँ, मतलब किस वजह से होता है। जो सबसे जो मोस्ट कॉमन है ना, उसकी जो BPPV जो है, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, वो इडियोपैथिक होता है, मतलब उसकी कोई कॉज समझ नहीं आती। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन है। लेकिन यह कि अगर कोई छोटी मोटी मतलब उस तरह के और कॉज के साथ लिंक्स भी इसके हो सकते हैं। लेट से कि एक बंदे को सर में चोट आई है तो फिर भी ये पोजिशनल वर्टाइगो हो सकता है। इसके अलावा कि लेट से कि आपका जो इनर ईयर का जो डैमेज है, या फिर यह कि अगर आपको कोई ईयर का सर्जरी हुई है, मतलब कान की कोई सर्जरी हुई है, या आप बहुत देर तक आपने अपनी जो ना आपके बैक पे अपनी वो पोजीशन रखे रखी है, मिसाल के तौर पे डेंटल कोई आपने ट्रीटमेंट करवाया और डेंटिस्ट चेयर पे बहुत ज़्यादा आप उसमें बैक पे वो लेटे रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। या फिर यह कि कुछ लोगों को माइग्रेन के साथ जो है ना जो है ये बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो एसोसिएट होता है, मतलब जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको भी ये कॉमन हो सकता है। तो माइग्रेन जो है ना, या माइग्रेन जो है कि इस पे भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये कैसे जो सारा ये जो चक्कर आने का प्रोसेस कैसे होता है,
इसके लिए आपने थोड़ा सा ईयर की एनाटमी को समझना होगा। मतलब जो आपका जो ईयर है ना, उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो जो है ना उसको इनर ईयर कहते हैं या वेस्टिबुलर लेब्रिंथ। तो वो जो है ये कि इंसान का जो है ना वो बैलेंस के उसके साथ मतलब एसोसिएटेड, मतलब बैलेंस को कंट्रोल करता है, दिमाग के साथ उसकी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। तो उसमें जो है ना जो इनर ईयर में जो 3 वो लूप शेप स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, लूप की तरह, जो जैसे आप इमेजेस में साथ साथ देख रहे हैं, उसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कनाल। उन जो सेमी सर्कुलर कनाल होती हैं उसमें थोड़ा फ्लूइड होता है और बिल्कुल ना छोटे छोटे ऐसे बालों की तरह, बिल्कुल हेयर लाइक जो है ना वो सेंसर होते हैं, जो आपकी जो हेड रोटेशन को नहीं, जब आपका सर मूव करता है उसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो सेंसर होते हैं। फिर इसके साथ और स्ट्रक्चर होती हैं जिसको ऑटोलिथ ऑर्गन्स कहते हैं, जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं। तो वो जो आपकी हेड मूवमेंट्स को जो ना मॉनिटर कर रहे होते हैं, मतलब जब आपका हेड अप या डाउन मूव करता है, राइट लेफ्ट मूव करता है, आगे पीछे, ठीक है, तो मतलब आपकी जो मतलब हेड की जो पोजीशन होती है ग्रेविटी के साथ जो रिलेट करती है, ठीक है। तो उस जो ये जो ऑटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें कुछ क्रिस्टल्स होती हैं जो आपको आपके जो ना ग्रेविटी की, मतलब जब आप पोजीशन के जो ग्रेविटी के हिसाब से ना वो आपको जो ना वो सेंसिटिव होते हैं। मतलब आपकी जो 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 बेसिकली जो क्रिस्टल कैल्शियम कार्बोनेट जो क्रिस्टल होते हैं वो ग्रेविटी से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब जब आपकी जो पोजीशन जब चेंज हो रही होती है, तो कुछ होता क्या है इसमें कि जब काम ख़राब क्या होता है कि जो वो जो क्रिस्टल जो है ना उधर से जो मतलब ऑटोलिथ ऑर्गन से मूव करके, तो वो आपकी सेमी सर्कुलर कनाल जो आपको इमेजेस में नज़र आ रही है ना, 3 लूप शेप जो है ना वो उसमें वो आ जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब बंदा लेटा हुआ होता है, ठीक है, तो यानी कि अपनी जगह से वो क्रिस्टल हट के उसमें आ जाते हैं, या फिर लेट से कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर ही वो ज़्यादा अगर वो क्रिस्टल वो बनना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो जो है ना वो फिर ये ना कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल को वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती हैं आपकी जो जब आपकी हेड पोजीशन मतलब चेंज होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती हैं, तो उससे आपके दिमाग को बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का सिग्नल पहुंचता है कि मतलब एक तरह के दिमाग को समझ नहीं आती कि हेड की पोजीशन में मतलब वो बैलेंस कैसे कंट्रोल रखना है, तो वो फिर इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी पीछे जो है ना कॉज समझ आ गई होगी। यानी कि सेमी सर्कुलर कनाल में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल आ जाते हैं डिसलॉज होके ऑटोलिथ ऑर्गन से, तो वहाँ पे जब उधर आ जाते हैं तो वो जो है सारी जो मतलब चक्कर आने वाली सिम्टम्स इसलिए काज करते हैं कि जो है ना आपके जो ब्रेन को जो है ना सिग्नल जो है ना वो बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के जा रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर जो आगे ट्रीटमेंट होती है तो वो सारी इसकी वो इन्हीं जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स की रिपोजिशनिंग हम करते हैं, या आप खुद से कर सकते हैं, जो मैं आगे चल के बताऊँगा, तो वो आप जो है ना इसका इलाज कर सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ा आपको रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। आमतौर पे जो है ना ये 50+ या बड़ी उम्र के लोगों में होते हैं, लेकिन बिल्कुल यंग एज में भी हो सकते हैं जो है, बिल्कुल मतलब ये किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब जो है ना बड़ी उम्र के लोगों को होता है, ठीक है। और फिर ये कि ख़वातीन में ये ज़्यादा इसका चांस है। फिर ये कि लेट से कि किसी को सर पे चोट लगी है, या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है इनर ईयर का जिसमें आपका जो बैलेंस जो कंट्रोल करने वाले जो सारे वो जो इनर ईयर का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, तो आपको ये जो ये वर्टाइगो, ये वाला वर्टाइगो हो सकता है। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन में जो ना कि वैसे तो ये जो बड़ा अनकंफर्टेबल हो बंदे को काज करता है जो वर्टाइगो जो है ना ज़ाहिर है, तो लेकिन इसकी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। लेकिन यह कि लेट से कि अगर ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाए तो आप अनस्टडी हो सकते हैं, और जो ना आपको मतलब चोट लगती है, आप गिर सकते हैं, तो ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन कह लें। अब मैं इसके जो ना डायग्नोज करने का तरीका बता देता हूँ। तो इसका डायग्नोसिस में पहले तो मैं आपको थोड़ा एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि आप खुद से भी एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपको जो ना ये जो वर्टाइगो का प्रॉब्लम ये राइट ईयर में या लेफ़्ट में है, ठीक है। उसमें क्या है कि आप पहले तो ये करना है कि आप पहले वो बेड पे बैठें, और जो आपके जो बेड पे जो तकिया हो ना, तो जब आप जो अभी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा,
तो वो जब आप उस पर लेटे ना तो आपका सर थोड़ा सा तकिए से बाहर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ये समझें कि बेड से हैंगिंग होना चाहिए। तो उसमें ये करना है कि आपने जो ना एकदम से पीछे लेटना है और मतलब तकिए से थोड़ा सा जो ना आगे वो सर निकला तो आपने राइट अपने सर को कर लेना है, राइट दाईं तरफ से आपने अपने सर को मोड़ना है। तो आपने 1 मिनट तक वेट करना है। अगर तो आपको जो ना वो डिजीनेस फील हो रही है, मतलब ऐसे चक्कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जो राइट ईयर में प्रॉब्लम है। और अगर तो आप मतलब आपको डिजीनेस नहीं फील हुई, यानी कि आप बेड पे बैठे फिर एकदम से फौरी तौर पे लेटे और आप पीछे, जैसे मैंने पहले बोला है कि आपने जो है तकिए से जो है ना आपकी गर्दन सर थोड़ा सा पीछे है, तो आपने जो है ना अगर राइट देखा है तो अगर आपको चक्कर आते हैं तो फिर तो ये कि आपको जो है ना राइट साइड पे प्रॉब्लम है, यानी 1 मिनट का वो जो मैंने टाइम बताया। अगर नहीं आते तो इसके फिर जो है ना आप उठ जाएं बैठ के, और इसी तरह आपने लेफ़्ट साइड पे करना है, यानी कि आप पहले बैठे हुए हैं बेड पे, फिर आपने लेफ़्ट अपना हेड टर्न करना है और एकदम से पीछे लेट जाना है। तो फिर जब आप 1 मिनट तक वेट करना है, अगर आपको फिर चक्कर आ रहे हैं तो इसका मतलब लेफ़्ट ईयर में प्रॉब्लम। तो ये तो एक जो है ना सिंपल एक अपने आप को मतलब एक तरह के ये वर्टाइगो का पहचानने का एक तरीका है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। या बेहतर तो यही होता है कि आप मतलब डॉक्टर को दिखा लें। तो उसमें भी जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसी तरह हम उनको वो एकदम से वो नीचे इसको वैसे डिस्क सालपाइक टेस्ट करते हैं, तो वो एकदम से आपको सर को जब पकड़ के जो है ना वो नीचे एकदम से हम पोजीशन में लाते हैं, मतलब उसमें तकिए पे आपका जो है ना तकिए से थोड़ा सा आगे सर होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा हम नीचे करके फिर राइट को लेफ़्ट को, वो जैसे मैंने पहले बताया है कि जो अब आप खुद कर रहे हैं, तो इसी तरह कि हम जब डॉक्टरों के पास आता है तो फिर हम जो है ना उसकी पोजीशन उसका चेंज करके सर की पोजीशन, फिर उसकी आंखों में देखते हैं कि उसकी अब नॉर्मल मूवमेंट्स मतलब निस्टैग्मस तो नहीं हो रहा, ठीक है, या डिजीनेस की जो फीलिंग तो नहीं हो रही, तो हमारे चक्कर तो नहीं आ रहे, तो फिर हम ये पता चला लेते हैं कि इस बंदे को ना ये वर्टाइगो बिना वर्टाइगो हो रहा है। यानी आपकी जो आंखें हैं ना, जब आप वो खुद ब खुद एक तरह की उनकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स करेंगी, या फिर आपकी अपनी आंखों की मूवमेंट्स नहीं कंट्रोल कर सकते इस बीमारी में, तो फिर हम पता चला लेते हैं। फिर ये कि अगर लेट्स से कि इसमें भी अगर मुश्किल हो रही हो डायग्नोज करने में, तो फिर कुछ टेस्ट वगैरह आते हैं तो उससे भी इजीली डायग्नोज हो जाता है। तो उसमें टेस्ट कुछ आते हैं, उनको वैसे कोई आपको जानने की खास ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी मतलब आपके लिए थोड़ी अवेयरनेस के लिए बताता हूँ, ENG या वीडियो निस्टेग्मोग्राफी VNG, वो भी टेस्ट आते हैं। वो बेसिकली वो या थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं, वो भी आपकी एक तरह की एबनॉर्मल आई मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं, जो ENG इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए, और VNG जो ना आप छोटे वो कैमरा लगा के, तो आपके मतलब डिजीनेस जो ना कि आपकी इनर ईयर की प्रॉब्लम की वजह से है कि नहीं है, तो ये जो टेस्ट आते हैं। फिर यह कि कुछ केसेस में अगर कोई और हमें शक पड़ा हो कि वर्टाइगो की और काजेज हैं, तो फिर MRI वगैरह भी करवा सकते हैं। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एक समझने की बड़ी आसान ट्रीटमेंट है, आप घर पे भी कर सकते हैं। जो है मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी पहले, इससे पहले, जिसमें मैंने बताया था क्या कि वो जो ना आपने कैसे करना है, वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें वो जो ना वो एक वो लड़की ऐसे वो कर रही है, हेड की पोजीशन चेंज कर रही है, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। मैं इसका जो शॉर्ट वीडियो का लिंक भी जो है इधर वो इसमें डाल देता हूँ साथ ही, ताकि आप ये वीडियो देख रही हैं तो उसके साथ देख रहे हैं, उसके साथ ही वो देख लें। वो ऊपर जब मेरी वीडियो चाह रही होती है तो ऊपर जो आई बटन होता है ना, उसमें आपको सजेस्टेड वीडियोस वो आ रही होती हैं, तो उसमें मैं लिंक डाल देता हूँ। तो अभी आपके ऊपर वो आएगा लिंक, तो उसमें वो आप क्लिक करके वो देख लें। क्योंकि जब मैं किसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ तो आमतौर पे जो ऊपर आई बटन में सजेस्टेड वीडियो उसी वाले से आ रही होती हैं, तो ये फिर आपके लिए आसानी है। तो अभी आप वो जो ना वो वीडियो देख लें, तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि कैसे इसको घर पे ही ट्रीट करना है। या लेट्स से कि अगर आप डॉक्टर के ऑफिस में हैं, तो वो हम भी यही इस तरह का प्रोसीजर करते हैं कि आपकी जो सर की मूवमेंट को, मतलब ये बेसिकली मकसद क्या होता है कि जो आपकी जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल चले गए आपके सेमी सर्कुलर कनाल में, उसको जो है ना वहाँ से निकालना है, ताकि जो है ना वो आपकी जो सारी जो जिनकी वजह से चक्कर आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गई हैं, तो वो जो है ना वो आपके वो चक्कर ना आए।
यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया ना, सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ जो ऑटोलिथ आर्गन होते हैं जो है वो आपके उसके साथ अगर उसमें वापस वो चले जाएं, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल जो ना वो यहाँ पे जो ऑटोलिथ आर्गन होते हैं उस एरिया को, जो एक तरह का जो बैग सा एरिया है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, तो उसमें वो वापस आ जाएं तो वो जनाब मतलब जो क्रिस्टल वापस आ जाएं तो फिर आपको वो ट्रबल नहीं होती है और वो इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें वो डिफरेंट नाम से कुछ और प्रोसीजर भी हैं। तो मेरे ख्याल लेकिन ये कि जो मैंने वीडियो में दिखाया है, या एप्लिप जो मैनूवर है वो बड़ा बेस्ट प्रोसीजर है। और आमतौर पे आपको जैसे मैंने बताया ना कि अगर राइट साइड का पहले तो डिटरमिन करें कि राइट साइड की ईयर में प्रॉब्लम है या लेफ़्ट साइड में ईयर में प्रॉब्लम है, तो इसी तरह वो जो मैंने जो वीडियो में आपने देख लिया होगा जो प्रोसीजर बताया ना, उसको राइट के लिए करें, मतलब 3 दफ़ा राइट के लिए कर लें, और अगर लेफ़्ट में प्रॉब्लम है तो 3 दफ़ा राइट के लिए लेफ़्ट के लिए कर लें, ठीक है। तो इस तरह के मतलब जो है ना, अगर 1-2 प्रोसीजर से करने से ही आमतौर पर ठीक हो जाता है, तो अगर नहीं तो मतलब चंद दिनों में ये प्रोसीजर रिपीट कर लें। तो ये नहीं तो ये नहीं आप सेल्फ अपने आप को ट्रीट कर सकते, तो फिर डॉक्टर से आप जो है ना रिव्यू कर सकते हैं। तो वो बेसिकली इसी तरह के थोड़ा मतलब डिफरेंट वेरिएशन आती हैं कुछ प्रोसीजर की, तो वो आपको करके वो ना आपका ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ये कि कुछ ऐसे रेयर किस्म के पेशेंट आते हैं जिनको इन प्रोसीजर से ठीक नहीं होता है, तो छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो इनर ईयर का जो प्रॉब्लम है ना, जहाँ पे वो जो सारा मसला हुआ है, मतलब डिजीनेस चक्कर आ रहे हैं, उसमें जो है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं बोन प्लग से। तो वो जो है जो बोन प्लग क्या करता है कि आपकी जो सेमी सर्कुलर कनाल की जो है ना वो आपकी वो मूवमेंट्स जो है ना, ये मूवमेंट्स कह रहा हूँ, यानी मतलब मूवमेंट उसी की होगी, मतलब हेड मूवमेंट जब जनरल उसकी जो जनरल जो मूवमेंट हो रही होती हैं उसको जो है ना वो प्रिवेंट कर देता है, जो है मतलब आपको वो सेंसिटिविटी जो है ना उसकी वो ख़त्म कर देता है जब बोन प्लग जो है। यानी कि बेसिकली वो जो बोन प्लग डालते हैं उसका मकसद क्या होता है कि जो आपको जो मुख्तलिफ अगर हेड पोजीशन जब मतलब आप मूव कर रहे होते हैं अपना सर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, तो उससे जब आपके जो चूँकि वो सेमी सर्कुलर कनाल में वो जो है ना वो जब प्लग होगा तो उसकी वो ब्लॉक कर देगा, तो वो सेमी सर्कुलर कनाल जो है ना वो आपके रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगी जो है आपके डिफरेंट हेड मूवमेंट्स में। तो उससे ज़ाहिर है तो फिर वो ठीक हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है ना कि वो सेमी सर्कुलर कैनाल में वो जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल आ गए हैं, फंस गए हैं, वही सारी वो सेंसिटिविटी काज कर रहे हैं। तो जब सेमी सर्कुलर कैनाल के वो उधर जो है ना जो एरिया के उधर वहाँ पे बोन प्लग रख देंगे तो वो सारा उधर वो ब्लॉक कर देंगे। तो ज़ाहिर फिर हेड आप जिस डायरेक्शन में भी हेड रखें, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वो उधर वो जो है ना वो प्लग होगा तो वो जाएगा नहीं, उसको सेंसेशन फील ही नहीं होगी सेमी सर्कुलर कैनाल में, तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये बड़ी कॉमन बीमारी है, तो जो है आप जो है ना मेरी वीडियो चूँकि मेडिकल एजुकेशन बेस्ड होती है, मतलब मैं लोगों को एक तरह का एजुकेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप अगर सिंपल आपको चीज़ें आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि कैसे ठीक करनी है, मतलब या कैसे किस स्टेज पर डॉक्टर को अप्रोच करना है, या कुछ केसेस में आपने फौरी तौर पे इमरजेंसी में दिखाना है। आपने जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो थी, अभी तो 300 से ज़्यादा माशाल्लाह वीडियो मैंने बना दी हैं। तो बेसिकली मेरे चैनल का मकसद ये है कि आवाम को आगाही देना, ताकि अगर आपको सिंपल टिप्स पता हो तो आप बहुत मतलब जो ना अपनी कीमती जान या अपने दोस्तों रिश्तेदारों करीबी जो है उनकी जान बचा सकते हैं। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।